हेलो, जय हिंद सभी को। स्वागत है आप सभी का पुनः आज के इस नई वीडियो में, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे आरसीआई रजिस्ट्रेशन या सीआरआर रजिस्ट्रेशन से संबंधित पूरी प्रक्रिया को जानेंगे। आखिर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। बहुत सारे सवाल होते हैं कि सर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। कई लोग रजिस्ट्रेशन कर देते हैं और रजिस्ट्रेशन के बाद भी 1 महीना भी हो जाता है तो भी उनका सर्टिफिकेट जारी नहीं होता, अप्रूव्ड नहीं होता, एक्सेप्ट नहीं होता। कई बार पेमेंट फेल हो जाता है। तो आखिर ये क्यों ऐसा होता है, क्या रीजंस होते हैं। तो एकदम मैं क्लियर जानकारी आपको देता हूं जो आपको कभी भी परेशानी नहीं आएगी सीआरआर रजिस्ट्रेशन से संबंधित या आरसीआई रजिस्ट्रेशन से संबंधित। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक और पूरी जानकारी हासिल कीजिए। जैसा कि आप जानते हैं, शायद आप कर भी चुके होंगे, आरसीआई रजिस्ट्रेशन के लिए अब सबसे पहले हमें आरसीआई की वेबसाइट में जाना होता है और आरसीआई रजिस्ट्रेशन पोर्टल, जो सीआरआर रजिस्ट्रेशन पोर्टल है, आपको उसमें जाना होगा। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप उसे क्लिक करेंगे, डायरेक्ट वहीं पहुंच जाएंगे। जैसे ही आप उसे ओपन करते हैं, इसके बाद देखते हैं कि 2 ऑप्शन आते हैं, एक लॉगिन का, एक क्रिएट लॉगिन आईडी का। यदि आप नए हैं तो आप क्रिएट करिए लॉगिन आईडी, और अगर आप पहले से बना चुके हैं तो लॉगिन करिए और इंटर करिए। आरसीआई रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस यहीं से स्टार्ट होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इसके भी स्टार्ट करने से पहले आपके पास स्पेशल एजुकेशन का कोर्स होना चाहिए। स्पेशल एजुकेशन का कोर्स आरसीआई द्वारा 16 कैटेगरीज में, 16 श्रेणियों में, जो वो लगभग 60 प्रकार के कोर्स चलाता है, मान्यता देता है अलग अलग ट्रेनिंग सेंटर्स को, अलग अलग विश्वविद्यालय या महाविद्यालयों को। और उनसे जो पास आउट होकर के निकलते हैं उनको एक लाइसेंस की जरूरत होती है रिहेबिलिटेशन सेक्टर में काम करने के लिए। उसी को हम सीआरआर नंबर कहते हैं। जब हम रजिस्ट्रेशन करते हैं तो बहुत सारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। जब आप आईडी पासवर्ड बना लेते हैं तो अब आप रजिस्ट्रेशन करने जाते हैं। रजिस्ट्रेशन दरअसल कई कैटेगरी में होता है। एक तो फ्रेश रजिस्ट्रेशन होता है, एक एडिशनल रजिस्ट्रेशन होता है, एंड एक रिन्यूअल रजिस्ट्रेशन होता है। इसके अलावा गुड स्टैंडिंग और भी बहुत सारी चीजें होता है। बेसिकली जब आप कोई नया कोर्स करके निकलते हैं और आपको जरूरत होती है कि अब हमें फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना है, तो उसके लिए आप लॉगिन आईडी बना लेते हैं। आईडी जो आपकी ईमेल आईडी होती है, पासवर्ड आप जो बना लेते हैं वो। जब आप लॉगिन कर लेते हैं, एंटर करते हैं, तो आपको होम पेज एक ओपन होता होगा और आप रजिस्ट्रेशन करते हैं। फ्रेश रजिस्ट्रेशन वही लोग कर सकते हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम स्पेशल एजुकेशन का कोर्स आरसीआई द्वारा मान्यता प्राप्त हो किया हो और वो पहली बार रजिस्ट्रेशन करने जा रहा हो, वो फ्रेश रजिस्ट्रेशन होगा। एडिशनल रजिस्ट्रेशन वो होता है जो एक कोर्स कर चुका हो, रजिस्ट्रेशन उसका हो चुका हो, अब वो दूसरा कोर्स करके जो रजिस्ट्रेशन करेगा वो एडिशनल रजिस्ट्रेशन होता है। जो रिन्यूअल रजिस्ट्रेशन होता है वो होता है जैसे कोई एक कोर्स कर लिया, कोई भी कोर्स कर सकता है, जो आप डीएड स्पेशल एजुकेशन, बीएड स्पेशल एजुकेशन या एमएड स्पेशल एजुकेशन किसी भी कैटेगरी में, या बीएसएलपी, एमएसएलपी या व्हाटएवर जो भी कोर्स होते हैं आरसीआई के अकॉर्डिंग। इसके अलावा जब रिन्यूअल आप करते हैं तो कोर्स कर चुके होते हैं पहले कोई, और 5 साल तक आप कोई कोर्स नहीं करते हैं तो उसके लिए आपको सीआरई पॉइंट्स कलेक्ट करने होते हैं 100। और सीआरई पॉइंट्स जब आप कलेक्ट कर लेते हैं, उन्हीं के आधार पर आप रिन्यूअल रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, फिर आपका 5 साल के लिए वैलिड हो जाता है। जब आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उसके लिए बहुत सारी चीजें, बहुत जरूरी पॉइंट्स हैं, आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि इन्हीं गलतियों की वजह से कई बार लोगों का बहुत जरूरत होता है लेकिन रजिस्ट्रेशन करने के बाद भी प्रोसेस जल्दी नहीं हो पाता है, क्योंकि वो कुछ ना कुछ गलतियां कर देते हैं। फ्रेश रजिस्ट्रेशन करते समय आपको जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो होते हैं आपके लिए फोटो, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए। इसके अलावा दूसरा जो डॉक्यूमेंट्स है वो चाहिए ऑथेंटिकेशन लेटर। ऑथेंटिकेशन लेटर क्या होता है? जो आपका ट्रेनिंग सेंटर होता है वहां से मिलता है, आरसीआई से डायरेक्ट नहीं मिलेगा। ऑथेंटिकेशन लेटर आपको ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से मिलेगा जहां आपने पढ़ाई की है। वो एक फॉर्मेट होता है जो आरसीआई ने बनाया है, और उसी फॉर्मेट को फिलअप करके फोटो लगा करके आपको संस्था वालों को दे देना है, और वो उसी आधार पर आपको ऑथेंटिकेशन लेटर बना करके दे देंगे। एक बात जरूर ध्यान रखिएगा
ऑथेंटिकेशन लेटर लेटर हेड में जरूर लें, संस्थान का जो लेटर हेड पैड होता है उस पर जरूर लें, और उसमें जो रिलेटेड व्यक्ति होता है, जैसे प्रिंसिपल हो गया, डीन हो गया, प्रधानाचार्य हो गया, कोई भी हो गया, कोऑर्डिनेटर हो गया, उसकी आप सील और साइन जरूर लगवाएं, तब जाकर के वो मान्य होगा। अप्रूवल नंबर उसमें डलेगा तभी वो जाकर के मान्य होगा। इसके अलावा जो तीसरा जो मेन डॉक्यूमेंट है वो 10th या 12th की मार्कशीट या सर्टिफिकेट। दरअसल ये नीड होता है आपके डेट ऑफ बर्थ को जांच करने के लिए, और नाम की भी जांच कर सकते हैं उससे, क्योंकि आधार कार्ड के आधार पर तो जांच होती ही है, लेकिन जो बेसिकली जरूरत होती है वो 10th 12th की वो डेट ऑफ बर्थ के लिए। आप जानते होंगे 12th की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए ज़्यादातर 10th ही लगाते हैं, क्योंकि उसी में डेट ऑफ बर्थ मिलती है और उसी के अनुसार नाम भी मैच किया जाता है। इसके अलावा रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन जो आपकी होती है उसकी मार्कशीट चाहिए। मार्कशीट मतलब जैसे आपने डिप्लोमा पास किया या बीएड पास किया तो उसकी जो मार्कशीट जिसमें आपके नंबर लिखे होते हैं। इसके अलावा रिहैबिलिटेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट चाहिए। सर्टिफिकेट मतलब अगर आपने डिप्लोमा कोर्स किया है तो डिप्लोमा मिलेगा, इसके अलावा आपने बैचलर लेवल किया है तो आपको डिग्री मिलेगी, मास्टर लेवल किया है तो भी डिग्री मिलेगी, जो भी आपने किया वो सर्टिफिकेट के तौर पर हो जाएगा। अगर आपके पास वर्तमान में अवेलेबल नहीं है तो आप प्रोविजनल निकलवा लीजिए और रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा और आप रजिस्ट्रेशन भी ले सकते हैं। तो इसके बाद ये जैसे ही ये सारी चीजें कंप्लीट हो जाती हैं, यानी कि 5 चीजें आपके लिए हो जाती हैं। फोटो, ऑथेंटिकेशन लेटर जो स्टडी सेंटर से आपको मिल जाता है, इसके अलावा आपका 10th या 12th में से एक सर्टिफिकेट चाहिए जिसमें डेट ऑफ बर्थ लिखी हो, 3 हो गए। चौथा आपका जो रिहेबिलिटेशन क्वालिफिकेशन मार्कशीट हो गई, और 5वां आपका सर्टिफिकेट। ये आपको अपलोड होते हैं, इसके अलावा और कुछ भी अपलोड नहीं होता है। ये फ्रेश रजिस्ट्रेशन की बात है। इसके अलावा जब आप सारी डिटेल्स फिल कर देते हैं तो सबमिट का बटन या रिव्यू का बटन आता है। जब आप सिलेक्ट करते हैं उसमें सबमिट का बटन दबा देते हैं तब आपके सामने पेज ओपन होकर के आ जाता है एडिट और फाइनल सबमिट का, तो आप ताकि देख सकें कि कुछ गलत तो नहीं है। जब आपको कुछ गलत हो तो एडिट पे कर दीजिए, कर सकते हैं। जैसे ही आप सबमिट करते हैं फाइनल, आपके सामने पेज ओपन होकर के आता है और वो पेज डायरेक्ट पेमेंट का आ जाता है। जब सबमिट कर देते हैं तो एक चीज यहां पर ध्यान देना है, पेमेंट नहीं करना है, आपको लॉग आउट करना है, फिर पेमेंट करना है लॉगिन के बाद। यानी कि लॉग आउट कर देंगे, लॉग आउट करने के बाद दोबारा लॉगिन करिए। लॉगिन करके जब आप देखेंगे तो डैशबोर्ड आ जाएगा, लेफ्ट साइड में देखेंगे तो आपको दिखेगा रीपेमेंट। रीपेमेंट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपको ऑप्शन आ जाएगा पेज खुल करके। जब आप क्लिक करेंगे तो फ्रेश रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे और जब आप देखेंगे तब आप वहां पे का ऑप्शन आएगा, उस पर पे करेंगे तो सक्सेसफुली आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये कंप्लीट हो जाता है प्रोसेस आपका। और सबसे बड़ी बात, एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, डॉक्यूमेंट्स कभी ब्लर मत अपलोड करिए, जिसकी वजह से बार बार वो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स मांगता है। आप किसी कंप्यूटर वाले के पास जाइए, अच्छे से स्कैन कर लीजिए, या आपका मोबाइल बहुत अच्छा है तो उसे स्कैन कर लीजिए तो ही आप करिए, अदरवाइज फिर आप परेशान हो जाएंगे। इसके बाद एडिशनल रजिस्ट्रेशन होता है, जो एक कोर्स करने के बाद जब हम दूसरा कोर्स कर लेते हैं और 5 साल से पहले, तो आप एडिशनल करवाते हैं जब रजिस्ट्रेशन को। हालांकि 5 साल के बाद भी होता है, बट डिपेंड करता है कि अगर वो कोई एडिशनल चार्ज या पेनल्टी ना ले रहा हो। और फ्रेश रजिस्ट्रेशन और जो एडिशनल रजिस्ट्रेशन का चार्ज है वो 1000 है, इसके अलावा कोई चार्ज नहीं लगता। अगर किसी पोर्टल वाले के पास से, या यूं कहें कि किसी दुकान वाले के पास से या ई मित्र वाले के पास से जाएंगे तो अपना चार्ज ले लेगा। एडिशनल का प्रोसेस भी लगभग इतना है, लेकिन थोड़ा सा चेंजेस है इसमें। जब आप लॉगिन करते हैं, आपके आईडी पासवर्ड पहले से होता है, आप जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन में जाते हैं तो एडिशनल पे क्लिक कर देते हैं और जैसे ही ओपन होता है तो इसके लिए इसके डॉक्यूमेंट्स थोड़ा सा चेंज हो जाते हैं। इसके डॉक्यूमेंट्स में जो आपको मेन डॉक्यूमेंट्स होते हैं, एक तो आपको एडिशनल जब करते हैं, अगर फोटो मांग रहा है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो मेन चीज आपका मांगेगा ऑथेंटिकेशन लेटर। फोटो तो आपको शुरू में ही अपलोड कर देनी होती है और बेहतर होता है 4-5 साल हो जाते हैं वो मांग ही लेता है। तो फोटो आपका चाहिए, ऑथेंटिकेशन लेटर चाहिए जो स्टडी सेंटर से मिलता है, ट्रेनिंग सेंटर से मिलता है। तीसरा जो चाहिए वो प्रीवियस
रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आपने पहले जो कोर्स स्पेशल एजुकेशन में करके रखा है और आप एडिशनल रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं, तो पुराना वाला जो आरसीआई सर्टिफिकेट है उसको आपको अपलोड करना पड़ेगा स्कैन करके। इसके अलावा रिहेबिलिटेशन क्वालिफिकेशन मार्कशीट, इसके बाद फिर रिहेबिलिटेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, बस इतना अपलोड करने के बाद इसमें भी 1000 रुपीज लगेगा, आप सबमिट करेंगे। इसके बाद आपका पेमेंट का प्रोसेस आ जाएगा, सबमिट आ जाएगा, लेकिन पेमेंट फिर मत करिए। सबसे बड़ी बात है कि आप पेमेंट कंटिन्यू में कर देते हैं और फंस जाता है, एक्सेप्ट नहीं होता, प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती हैं, 1 मंथ में जारी ना होकर के 6 महीने लग जाते हैं। इसलिए पेमेंट वाले ऑप्शन को छोड़ दीजिए, पे में क्लिक मत करिए, लॉग आउट कर दीजिए, फिर से लॉग इन करिए, फिर से लेफ्ट साइड में जाइए, रीपेमेंट का ऑप्शन होगा उसमें क्लिक करेंगे, एडिशनल रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वहां पर पे आ जाएगा, आप आराम से पे करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर आता है रिन्यूअल रजिस्ट्रेशन। रिन्यूअल रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट चेंज हो जाते हैं। ये तब किया जाता है जब आप पहले कोर्स कोई कर चुके हैं और 5 साल तक आपने कोई कोर्स ना किया हो और आपने सीआरई पॉइंट्स 100 कलेक्ट कर लिए हो, तो आप इस स्थिति में आप रिन्यूअल रजिस्ट्रेशन करेंगे। रिन्यूअल रजिस्ट्रेशन के लिए भी आप लॉगिन करेंगे। आपको एक चीज और ध्यान देना है कि रिन्यूअल रजिस्ट्रेशन जो होता है वो आपके जो समय एक्सपायर हो रहा होता है, जो तिथि खत्म हो रही होती है, उसके 1 महीने पहले ही ओपन होता है, 2 महीने पहले भी नहीं ओपन होता है, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए 1 महीने पहले ही ओपन होता है। आप उसे करेंगे, प्रोसेस करेंगे, आप क्लिक कर देंगे। इसमें आपको डॉक्यूमेंट्स में आपकी फोटो चाहिए। इसके अलावा सीआरई प्रोग्राम जो भी आपने सीआरई वेबिनार अटेंड किए हैं या ऑफलाइन या ऑनलाइन जो भी अटेंड किया है, उन सबका एक आप डॉक्यूमेंट्स की एक पीडीएफ बना लीजिए। सभी जितने भी सर्टिफिकेट सबकी एक पीडीएफ बना लीजिए। आपको फोटो अपलोड करने का मांगेगा, सभी पीडीएफ फाइल सीआरई सर्टिफिकेट अपलोड करने को मांगेगा। एक चीज और है जो आपको, अगर आपने WHO कोर्स किया है तो बहुत बढ़िया है, जो आपके रिन्यूअल रजिस्ट्रेशन में काम आ जाएगा। 50 पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। अगर आपने नहीं किया है तो फिर आपको 50 पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। 100 पॉइंट्स आपको सीआरई प्रोग्राम अटेंड करके ही लेने होंगे या सीआरई वेबिनार अटेंड करके, अगर आपके 100 हैं। इसके बाद आपको सेलेक्ट करने होते हैं। अगर आपने ऑफलाइन किया है तो आपके लिए बहुत बेनिफिट है। आपने एक बार सेलेक्ट किया 5 डेज का और सीधा 30 पॉइंट्स आ गए। लेकिन आप कई बार देखते हैं कि आप सीआरई वेबिनार कर लेते हैं तो उसमें 1 डे करते हैं। मान लीजिए आपने 20 दिन का, सपोज अगर आपने 20 दिन का सीआरई वेबिनार किया है तो 20 बार आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा डे बाय डे। ये थोड़ा सा कठिन काम है। और इसे करने के बाद आपको शो कर देगा कि क्लिक करेंगे, जैसे ही बटन को सबमिट करेंगे तो आपको दिखा देगा कि कितने पॉइंट टोटल हो गए, और ये फाइनली आपको बता देगा कि 100 से ऊपर हो गए या 100 हो गए। अब आप सबमिट कर सकते हैं। क्लिक करिए, सबमिट करिए, फिर से पेमेंट का ऑप्शन आएगा और पेमेंट में आपको 500 रुपए मांगेगा। लेकिन अगर आपने 5-6 महीने या 1 साल लेट कर दिए हैं तो लगभग आपको 1500 रुपए फाइन लगेगा। अधिकतर लोगों का रिन्यूअल रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, वो लेट में उनका 1500 फाइन लगा ही लगा है और 500 उनकी फीस है तो 2000 हो जाता है। ये रियल अनुभव है। बहुत सारे लोगों को जो समस्याएं आती हैं वो पेमेंट से रिलेटेड आती हैं। तो पेमेंट से रिलेटेड आपको ध्यान रखना है, तीनों में वही प्रोसेस है। जब पेमेंट के स्टेटस में पहुंचे तो पे मत करें, लॉग आउट कर दें। लॉग आउट करने के बाद फिर से लॉग इन करें। लॉग इन करने के बाद रीपेमेंट का ऑप्शन आएगा। रीपेमेंट पे क्लिक करके फिर आपने जो भी रजिस्ट्रेशन किया है, चाहे फ्रेश या एडिशनल या रिन्यूअल, आप उसको क्लिक करें और पूरी चीजों को सबमिट करें। ये आपका प्रोसेस होगा जब आप ओपन करेंगे। सिंपल चीजें हैं, बहुत ऐसी दिक्कत भी नहीं कि जब आप खोलेंगे तो बहुत दिक्कत आता है। जो डीएड स्पेशल एजुकेशन, बीएड स्पेशल एजुकेशन या एमएड स्पेशल एजुकेशन ट्रेनिंग कोर्स करते हैं, उसमें सेलेक्ट ऑप्शन जरूर देता है भरते वक्त की कौन सी कैटेगरी आप चूज करते हैं। तो आप 5th कैटेगरी चूज करते हैं, एजुकेटिंग ऑफ द डिसेबल्ड चिल्ड्रन जो आता है एजुकेटर्स के लिए, स्पेशल एजुकेटर्स के लिए। एमएड भी किया तो भी वो स्पेशल एजुकेटर्स की कैटेगरी में ही काउंट होता है। तो ये पूरे डॉक्यूमेंट से दस्तावेज थे। कोई भी सवाल आरसीआई रजिस्ट्रेशन से संबंधित या आपका सर्टिफिकेट में कुछ गड़बड़ हो गया है, आपका डिटेल कोई गलत है, आप अपडेट करवाना चाहते हैं, तो आप ईमेल करिए। जैसे ही आप ईमेल करेंगे आरसीआई को,
आप देखते होंगे कि rci-depwd@gov.in इस पर मेल करेंगे। दरअसल मेरी भी एक समस्या हुई थी, मोबाइल नंबर अपडेट करवाना था, मैंने मेल किया। जब मैंने मेल किया तो उधर से रिप्लाई आया आरसीआई की तरफ से कि आप आधार कार्ड कॉपी भेजिए। मैंने आधार कार्ड कॉपी भेजी और जो नंबर मुझे अपडेट करवाना था वो मैंने अपडेट करवा दिया। अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको किसी भी तरीके की आरसीआई से संबंधित परेशानी आए, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका समाधान कर दूं। आप कोई भी सवाल कर सकते हैं सीआरआर रजिस्ट्रेशन से संबंधित, आरसीआई रजिस्ट्रेशन से संबंधित। आपके सर्टिफिकेट में कोई गड़बड़ी हो गई है तो उसका समाधान कैसे होगा, ये मैं आपको पूरी सलाह दे दूंगा जब भी आप कमेंट करेंगे। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहता है, आप वहां भी जुड़ सकते हैं। आई होप आपको चीजें जानकारी मिली होंगी। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। कोई भी बात हो कमेंट करें, मेल करें। थैंक यू।